सुना पे खबर ये आई है, बस में किसी ने सुनाई है, हर जुबान कहती है कान से कुछ सुना आपने। लाला का है खेला, कम सफेद और ज्यादा काला, आधा देश गिरवी है और हमें को देश डाला, धुंधले शीशे होंगे अब। कुछ सुना आपने, कुछ सुना आपने, सुना आपने, कुछ सुना पे। प्रोफेसर साहब। गुड मॉर्निंग मिताली। ये तुमने हेलमेट क्यों लगाया है? अरे भाई किसी न्यूज चैनल ने भूकंप की न्यूज दी है क्या? सर मैं न्यूज चैनल कहाँ देखती हूँ। हाँ, जब ये हेलमेट हटाओगी तब न्यूज दिखाई पड़ेगी। सॉरी सर, सॉरी। अच्छा ये बताओ, फिर नेशनल डिजास्टर वालों ने कोई चेतावनी दी है? सर डिजास्टर सर वो सारे रिटायर्ड हैं, उनके करियर तो खुद ही डिजास्टर हो गए, वो क्या किसी को चेतावनी देंगे? ओहो, तो इसका मतलब एक मिनट संभाल करके है? इसका मतलब तुमने कोई नया स्कूटर लिया है। तो कोई मिताली, अगर तुमने नया स्कूटर लिया है तो मिठाई तो बनती है, लड्डू हो, पेड़ा हो, बर्फी हो या फिर रसगुल्ले हो, है ना? देखो मैं डेमोक्रेसी पे बिलीव करता हूँ, मेरे लिए सब कुछ बराबर, तुम जो खिलाओगे वो मैं खा लूंगा। सर मैंने स्कूटर कहाँ लिया है? तो इसका मतलब तुमने लोकल ट्रेन में ओलों से बचने के लिए ये हेलमेट लगाया है ना? नहीं सर वो क्या है ना, ट्रेन में एक हाथ में बैग, दूसरे हाथ में वो स्ट्रैप पकड़ना होता है, इसीलिए मैंने हेलमेट पहन लिया। वॉटसन भी फेल, लेकिन तुमने किसी न किसी वजह से तो ये हेलमेट पहना होगा ना? हाँ सर हाँ, वो क्या है ना, आज हमारे लेडीज कराटे ग्रुप का मोर्चा है मिनिस्टर की ऑफिस के बाहर। लेकिन कराटे ग्रुप का मोर्चा? हाँ सर। और हेलमेट का क्या लेना देना है? सर आज ना हर जगह, पेपर में, टीवी में वही मर्डर, रेप, चोरी। उफ, इस देश में ना सिक्योरिटी नाम की चीज ही नहीं है। सर हमारी लीडर कहती है कि इस देश में जो धब्बे लगे हैं उन्हें साफ करना होगा, देश में सिक्योरिटी सबसे नंबर 1 है। और तो और सर हमारी लीडर जया जी कहती है कि अब प्रोटेस्ट में नहीं आ सकती तो कोई बात नहीं, जहाँ पर भी जाती हो हेलमेट पहनो और प्रोटेस्ट शुरू कर दो, बेलन छोड़ो कराटे सीखो, बेलन छोड़ो कराटे सीखो। हाँ मैं समझ गया, सब की सब वही गुस्सा दिलाने वाली खबरें। गुस्सा सर, रेड हॉट गुस्सा, मेरा तो खून खौल रहा है सर, जी करता है इन सबको चौराहे पर लटका दूं। ओल्ड आइडिया, मेरे पास इस खोलते हुए गुस्से को ठंडा करने के लिए बिल्कुल नया आइडिया है। सर क्या आइडिया है? मैंने एक नया ऐप तैयार किया है, इट्स अ वेरी कूल ऐप। तो सर खून को ठंडा करने के लिए कूल ऐप? सर यू आर अ जीनियस। ये देखो, इसमें उस जगह का नाम टाइप करो जहाँ की पोजीशन तुम्हें देखनी है या सुननी है, इसके बाद ये बटन दबाओ, तुमको सब कुछ दिखाई पड़ेगा और सुनाई पड़ेगा। सर मतलब जीपीएस की तरह? हाँ, पर इसमें लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं, है ना सर, है ना? इसीलिए इसका नाम मैंने रखा है वेलकम टू विजुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऐप। और टेलीकास्ट पाओ। सर ऐसा ऐप तो वो महाभारत में संजय के पास था ना, जिसे उसने महाभारत में लाइव कमेंट्री के लिए यूज किया था। कमेंट्री देखने के लिए नहीं, महाभारत में जो कुछ चलता था उसकी लाइव कमेंट्री के लिए। लेकिन संजय के पास जो था वो ओल्ड मॉडल था, मेरा लेटेस्ट वर्जन है। लेटेस्ट। Yes. अब तुम ये बताओ मिताली, तुम्हें कहाँ की सिक्योरिटी की सच्चाई देखनी है? सर वो हमारी जो लेडीज ग्रुप का मोर्चा हो रहा है ना सर, वहाँ चले प्लीज। पर सर पता है, हाँ। उसे कोरियोग्राफ करने के लिए हमने कोरियोग्राफर फना को बुलाया है। चलिए ना सर, चलिए ना। कोरियोग्राफ मोर्चा? जी हाँ सर। तब तो मुझे भी देखना पड़ेगा। चलिए 1 मिनट, चलिए ऐसे क्या चलिए, इसको फीड करना पड़ेगा। 1 मिनट, कोरियोग्राफ मोर्चा।
छोड़ो कराटे सीखो, सुरक्षा अपने हाथों में रखो। 2 दिन खाना नहीं मिलेगा, हर मर्द एक सबक सीखेगा। भूख से चिल्लाएगा, किसी को न सताएगा, बेटा भांजा उनका दोस्त सड़क पर आ जाएगा। टैक्सी वाला या पड़ोसी, नजर किसी की ठीक नहीं दिखती। साल में 25,000, 20 मिनट एक बलात्कार। बाजार जाने से कैसे न डरे, घर से बाहर कैसे निकले, छेड़छाड़ एसिड से हमले, पति तक से वो कैसे बचले। हुई हा हुई हा हुई हा हुई हा हा। यस ओके हाँ या सर, बाहर एक महिला। उसे अंदर भेजो। एक नहीं, बहुत सारी महिलाएं। एक एक करके भेजो। सर, कमिश्नर साहब ने कहा है कि महिलाओं का मोर्चा आने वाला है। महिलाओं का मोर्चा? वो किस लिए? सर, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए। रोज रोज के मर्डर और महिलाओं पर हो रहे जुल्मों के खिलाफ। ठीक है, सिक्योरिटी बढ़ाओ। मंत्री जी ने कहा है कि महिलाओं की सिक्योरिटी बढ़ाओ। महिलाओं की नहीं, हमारी सिक्योरिटी बढ़ाओ। सॉरी सर, मिनिस्टर साहब की सिक्योरिटी बढ़ाइए। कितने आदमी हैं? आदमी नहीं, महिलाएं हैं सर। हमारी सिक्योरिटी में कितने आदमी हैं? 20। सब के सब कामचोर। मोर्चा को अंदर आने देंगे? कुछ तो करना होगा। हमारी सिक्योरिटी में 150 आदमी और बढ़वा दो। ओके सर, मंत्री जी ने कहा है कि 150 पुलिस फोर्स उनकी सिक्योरिटी के लिए बढ़ा दीजिए। क्या सर, कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि पुलिस फोर्स कम है। कम है? शहर में कितने पुलिस वाले हैं? सर, करीब 85,000। और वीआईपी सिक्योरिटी में? सर, 60,000। सिर्फ 60,000? अरे भाई, वीआईपी के इज्जत का सवाल है। सर, बाकी के 1.5 करोड़ जनता के लिए सिर्फ 25,000 पुलिस वाले बचते हैं, यानी एक पुलिस वाला 750-800 लोगों के लिए। पब्लिक को कहां से खतरा है? उनके सुरक्षा की जिम्मेदारी तो हम पर है ना। तो हमारी सुरक्षा बढ़ाओ, बचे हुए सारे पुलिस हमारी सुरक्षा में लगाओ। सर, बड़ा इश्यू बन जाता है सर। देखिए क्या है, पब्लिक के लिए इतने कम पुलिस वाले और वीआईपी के लिए इतने ज्यादा। वीआईपी के आगे पीछे तो 20 घूमते रहते हैं सिक्योरिटी वाले। ऑलरेडी मीडिया एंड ऑपोजिशन वाले शोर मचा रहे हैं। कुछ तो करना होगा। देखो, आज हमारे लिए खतरा है, तो आज के लिए हमारी सिक्योरिटी बढ़ाओ। ओके सर। और एक बात बताओ, हमारे रास्ते पर सीसीटीवी कैमरा तो है ना? है ना सर, 2-2। अरे 2-2 से क्या होगा, 8-8 कैमरे लगाओ। और हमारे घर में छत से बेसमेंट तक सभी जगह कैमरे लगाओ। खतरा कहीं से भी आ सकता है। यस सर। अच्छा, एक बात बताओ, हिंदुस्तान में सीसीटीवी कैमरे का कारोबार कितना है? सर, करीब 18-20 हजार करोड़ का। 18-20 हजार करोड़? अच्छा, एक काम करो, 200 करोड़ का टेंडर निकालो। हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पर सीसीटीवी कैमरा लगाओ। ओके। महिलाएं अगर सांस भी ले तो हमें खबर होनी चाहिए। यस सर। ओके। हमारे दोस्त मित्तल साहब को जानते हैं? यस सर। अरे वही, जिनका सीसीटीवी कैमरे का बहुत बड़ा कारोबार है। राइट सर। कुछ तो करना होगा। सर, टेंडर कब निकालें? अरे भाई, अर्जेंट टेंडर है। ये खतरे और मोर्चे तो आगे भी आते रहेंगे, और इनमें विदेश के जासूस भी हो सकते हैं। फाइनेंस वालों को बोलो, अर्जेंट टेंडर है, टॉप प्रायोरिटी। अरे भाई, देश के सिक्योरिटी का सवाल है। ओके सर। और देखो, हमें सिंगल टेंडर निकालना है। तुम्हारा दिमाग दौड़ाओ, कुछ भी करो, लेकिन जल्द से जल्द कोई रास्ता ढूंढो। ओके सर। यस सर। अच्छा, एक बात बताओ, ये 200 करोड़ के 15% कितने होते हैं? सर, 30 करोड़। 30 करोड़। मीडिया को तुरंत खबर कर दो। उनसे कहो कि मंत्री जी ने कहा है कि महिलाओं के दर्द को समझते हुए उनके लिए एक अर्जेंट 200 करोड़ की योजना बनाई। हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पर महिलाओं की सुरक्षा के मामले में मंत्री जी खुद ध्यान दे रहे हैं। ओके सर। फिर देखना, कुछ दिनों के लिए ऑपोजिशन वाले और मीडिया वाले कैसे ठंडे पड़ जाते हैं। ब्रिलियंट सर। वो मित्तल साहब को फोन लगा। ओके सर। या
शायद गहरी दोस्ती का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मंत्री जी ने तुम्हें चाय पे बुलाया है। 30 करोड़। हेलो मित्तल जी। देख तो लिया, सिक्योरिटी के नाम पर तमाशा, लूट है सब लूट। जब तक कुछ और व्यवस्था नहीं होती है तब तक तो ये ग्रिल और ये सीसीटीवी कैमरे से ही तो काम चलाना पड़ेगा। सर नो, मैंने ना असली चीजें ढूंढ ली है। पिस्तौल का लाइसेंस लेने ही वाली हूँ। हाँ, अपनी सुरक्षा खुद करूंगी। लेकिन पुलिस का काम और बढ़ा दोगी? हाँ सर, उसके साथ साथ पेपर स्प्रे और सीटी, हाँ सीटी भी ले लूंगी मैं। सीटी भी? मतलब चोरों वाला अलार्म? हाँ सर, अलार्म भी ले लूंगी मैं, ले लूंगी। उसके बाद में कुत्ते भी? वाह वाह वाह। हाँ कुत्ते। सर, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। इससे हमारे तुम्हारे नहीं, मतलब तुम्हारे लेवल की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो सकती है, लेकिन इससे महिलाओं की सुरक्षा, देश की सुरक्षा जैसे बड़े मसलों का हल तो नहीं हो सकता है ना? पर सर, वो तो पुलिस की जिम्मेदारी है ना। वो सब पुलिस की जिम्मेदारी है, ये तुम सोच रही हो, लेकिन पुलिस क्या सोचती है वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। चलिए देखिए। गुड इवनिंग सर। अरे गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छा, तो आप ले रहे हैं का इंटरव्यू? अब आपको क्या बताए मैडम, हमारा ड्यूटी आवर्स ऐसा है कि छुट्टी का तो पता ही नहीं चलता, और आफ्टर ड्यूटी आवर्स हम थोड़ा एनर्जी के लिए ये फ्रूट जूस पीता हूँ। अब कौन से फल का है क्या मतलब है, पर आफ्टर ड्यूटी आवर्स पीते हैं। हमरे पैसे से पीते हैं भाई, हमारी मर्जी। और इस जूस की 2 खासियत है। एक, ये हमसे सिर्फ सच बुलवाता है। 2 घूंट पीने के बाद बाय गॉड की कसम सब सच धड़ल्ले से बाहर आ जाता है। और दूसरी बात ऐसी, हर सवाल का जवाब शेरो शायरी या कविता में बाहर आता है। हमरा कॉलेज से ये आदत रहा है। और अच्छी बात यह है कि आप किसी न्यूज चैनल से नहीं है तो मुश्किल सवाल भी नहीं पूछेगी। पूछो, जो कुछ पूछना है पूछो। सर, पब्लिक बहुत परेशान है, सुरक्षा की, लॉ एंड ऑर्डर की हालत बहुत खराब है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सुरक्षा की कमी हम जानते हैं, कुछ हमारी जिम्मेदारी भी मानते हैं, पर जरा सोचिए, थोड़ा गौर कीजिए। बड़े मुल्कों की बात छोड़ो, उनसे हमको क्यों जोड़ो? पब्लिक जहां हो 1000, थाईलैंड मलेशिया में होते हैं 4। क्या मुकाबला करें हम जब हमारा एक ही हवालदार? सर, लोगों का ये मानना है कि पुलिस सारे क्रिमिनल से मिली हुई है और सारा पुलिस प्रशासन भ्रष्ट है। रिकॉर्ड पर तो कहेंगे नहीं, पर आपकी बात तो है सही। पुलिस वाले हैं चाय पानी के शौकीन, दिवाली मनाते हैं अगर साथ हो नमकीन। पर साथ में ये भी जान लीजिए, बात मेरी मान लीजिए, सिग्नल तोड़ने के 150 और रेप मर्डर में फर्क है खास। खूनियों से जो ले ले घूस, साथियों का भी उड़ जाए फ्यूज। डिपार्टमेंट में उसकी कदर नहीं, ऐसे अफसर का कोई फ्यूचर नहीं। सर, लेकिन हर रोज अखबारों में, टीवी चैनल्स पर गूंज रही ऐसी खबरों से पब्लिक में बहुत गुस्सा है। बच्चों पे जुल्म, बड़ों पे जुल्म, घर के अंदर जुल्म, घर के बाहर जुल्म, रोजी कमाने आए मेहमानों पर भी जुल्म। हमारी भी नींद उड़ाते हैं ये जुल्म। संगीन जुर्मों से घिन आती है, शर्म से गर्दन झुक जाती है, और आंकड़े जो बताते हैं समझकर रूह कांप जाती है। 10 में से 9 दरिंदे होते परिवार के बंदे। चाचा, जीजा, ताऊ, मामा, बाप तक करते हंगामा। 70 में से 1 की खबर थाने में दर्ज होती है इधर। खबर हो भी जाए अगर, सजा कहां से होगी मगर? 5 में से 1 केस बन पाता, लड़की और गवाह हो जाते लापता। पर इसका कोई तो इलाज होगा। हर घर में हम जाएं कैसे? रिश्तेदारों से लड़की को बचाएं कैसे? ये पूरे समाज का है काम, पुलिस को मत करो बदनाम।
सर एक आखिरी सवाल, आज मंत्री जी के यहाँ जाने वाला महिला मोर्चा मंत्री जी के यहाँ क्यों नहीं पहुंचा? अरे आप तो हमारी भाषा बोलने लगी। अकेली बुजुर्ग महिला थी, मोर्चा लीडर की वो मां थी, पुलिस को रखकर बेखबर, जांच बिना रखा था ड्राइवर, जेवर सारे लेकर भाग गया, माताजी को बांध कर गया। उनकी बेटी को खबर हुई तो मोर्चे को रुकवा दिया। वहां मंत्री जी का खोखला आश्वासन चैनल वालों ने दिखा दिया। मोर्चा तो रुक गया, पर हमें माताजी पर बड़ा दुख हुआ। जनता ना हो जिम्मेदार, क्या क्या करे थानेदार। ओह माय गॉड सर, पुलिस को बिना बताए ड्राइवर रख लिया। ये तो अच्छा हुआ हाथ पैर बांध के छोड़ दिया। सर ये सब बातें सुनकर तो मुझे शौक लग गया है। अरे ये शॉकिंग न्यूज ये है। सर थाईलैंड और मलेशिया में 1000 लोगों के लिए 4 पुलिस वाले और हमारे लिए सिर्फ 1। और उसमें से भी 70% पुलिस VIP की सुरक्षा में लगे रहते हैं। हाँ सर, सीनियर सिटीजन अकेले घर से निकल नहीं सकते, बच्चों को अकेला छोड़ नहीं सकते, दूसरे शहर में जाकर काम भी नहीं कर सकते, और न जाने कब टेररिस्ट का हमला हो जाए। महिलाओं के लिए तो घर से बाहर निकलना इम्पॉसिबल हो गया है। महिलाओं के साथ ज्यादातर अत्याचार, 90% अत्याचार उनके घर वाले या पहचान वाले ही लोग करते हैं। पर सर ये पिछले 10 सालों में ऐसा क्यों होने लगा है? मैं कोई समाजशास्त्री तो हूं नहीं, मैं एक साइंटिस्ट हूं। जितना मुझे आता है उतना मैं बता रहा हूं। बताइए सर। तुम्हें पता है कि केरला में 1000 पुरुषों पर 1000 महिलाएं, लेकिन वही पंजाब हरियाणा आते आते सिर्फ 800 महिलाएं रह जाती हैं। तो सर ये रास्ते में 200 कहां चली जाती है? तो वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो 200 महिलाएं जाती कहां हैं। पिछले 20-25 साल से जो हिंदुस्तान में चल रहा है, उससे महिलाओं की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। आपका मतलब सर लिंग परीक्षण पिछले 25 सालों से हो रहा है, और फीमेल इन्फेंटिसाइड भी। इन दोनों में आपस में क्या कनेक्शन है ये मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन नेचर के साथ खिलवाड़ करने से जो रिजल्ट आता है ना, वो अच्छा बिल्कुल नहीं होता है। पर सर सच्चा कौन है, महिला मोर्चा, कमिश्नर की सिक्योरिटी या फिर पुलिस? आंकड़े भी धीरे धीरे कुछ कह रहे हैं। कुछ सुना आपने? सुना आपने, सुना आपने, सुना पे। हम आशा करते हैं कि हल्के फुल्के ढंग से कही गई बातों का भी असर वैसा ही होगा जैसा गंभीर शब्दों का होता है। अब मैं आपसे मिलूंगा कल इंडिया का एजेंडा लेकर, जिसमें जी मीडिया की पूरे हफ्ते चली मुहिम का निचोड़ होगा। कल हम अपने खास मेहमानों के साथ जानेंगे आखिर कैसे सुरक्षा का अधिकार बाकी अधिकारों की ही तरह हर नागरिक को मिलना चाहिए। मेरी आपसे अगली मुलाकात होगी रविवार शाम को। तब तक के लिए नमस्कार।